नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? तो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ में ये सवाल बचपन से ही था। उनका मानना है कि पैसे की जो नॉलेज रिच फैमिलीज के बच्चों को मिलती है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को नहीं सिखाते। उनके दो पिता थे। पहले उनके बायोलॉजिकल फादर, यानी जिन्होंने उनको जन्म दिया। उनके ये फादर अच्छे पढ़े लिखे थे, पीएचडी होल्डर थे। वह और भी कई डिग्रीज उनके पास थी और सरकारी नौकरी में भी काफी ऊंचे पद पर काम करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर वे पैसों की कमी से जूझते रहते थे और इसीलिए उनको पुअर डैड कहा गया है। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिनके पास बड़ी डिग्रीज तो नहीं थी। वह उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी थी, लेकिन पैसों की असली समझ उन्हीं के पास थी और इसीलिए उन्हें वे रिच डैड कहते थे, क्योंकि वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसों को अपने लिए काम पर लगाना जानते थे। उनके पुअर डैड अक्सर कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। उनके पुअर डैड तो उनके लिए कर्ज छोड़कर गए, जबकि रिच डैड यह सिखाते थे कि बिजनेस बनाओ, इन्वेस्ट करना सीखो और पैसों को अपना नौकर बनाओ। और वे विरासत के तौर पर अच्छा पैसा छोड़कर गए। वे चर्च के लिए चैरिटी भी छोड़कर गए। दो सोच, दो रास्ते, और इन्हीं दोनों रास्तों के बीच से निकली रिच डैड पुअर डैड की कहानी, जो ऑथर की रियल लाइफ स्टोरी है। दोस्तों, यह किताब हमें पैसे का वो ज्ञान सिखाती है जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तो पैसे के इस असली ज्ञान को सीखने और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ऑथर और उनके दोस्त माइक 9 साल के थे तो उन दोनों ने अमीर बनने की ठानी और इसलिए उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि डैड, हमें अमीर बनना है, कैसे बन सकते हैं? तो पुअर डैड मुस्कुराए और बोले कि बेटा खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छी नौकरी पाओ, बस यही रास्ता है अमीर बनने का। लेकिन रॉबर्ट संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसने अपने रिच डैड यानी माइक के फादर से यही सवाल पूछा। तो रिच डैड ने कहा कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पैसे के लिए काम करना बंद करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। और इसी एक वाक्य ने रॉबर्ट की जिंदगी बदल दी। फिर उनके रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपनी दुकान पर छोटे छोटे काम पर लगाया। शुरुआत में उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए। इससे रॉबर्ट एक दिन परेशान हुआ और गुस्से में आकर अपने रिच डैड से कहा कि आप हमें बहुत कम पैसे देते हो, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। तब रिच डैड ने उन्हें समझाया कि यही असली शिक्षा है। ज्यादातर लोग पैसों की भूख और डर की वजह से नौकरी करते रहते हैं, कभी ज्यादा सैलरी का लालच तो कभी नौकरी खोने का डर, और यही सब उन्हें रैट रेस में फंसाए रखता है। इसलिए अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पैसों को कंट्रोल करना सीखना होगा, ना कि उनका गुलाम बनना। और रॉबर्ट को यहीं से पहली सीख मिली कि पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि पैसे को अपने लिए भागना सिखाओ। और फिर यहीं से रॉबर्ट ने समझना शुरू किया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर वे पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर किस चीज के लिए काम करते हैं? यहीं रिच डैड ने उन्हें दूसरी लर्निंग दी, जो है फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। नॉर्मली सभी लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर इसके लिए उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, जिससे हर महीने समय पर एक फिक्स सैलरी आती रहे। पर यहीं पर वो एक ऐसी रैट रेस का हिस्सा बन रही हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे उन्हें पता होता है कि मंथ के एंड में उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है और इसलिए वो फालतू के खर्च लोन लेकर करने लगते हैं, जैसे बड़ा घर ले लिया, बड़ी कार, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल। और सैलरी तो इन सब की इंस्टॉलमेंट पूरी करने में ही निकल जाती है और फिर सारी जिंदगी उस लोन को पे करने में निकाल देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि तो फिर कैसे काम करें जिससे अमीर बन जाएं? तो इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल जाएगा। दोस्तों, दुनिया के हर स्कूल में सब तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस और भी बहुत कुछ। लेकिन एक सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि बस एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओ और फिर एक नौकरी करो। पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब करने से आप अमीर नहीं बनने वाले। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान बहुत मेहनत करके डॉक्टर बन जाता है
पर वो फिर उस पैसे के लिए काम करने लगता है और 9 to 5 की जॉब के चक्कर में पड़ जाता है। पर इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को असेट्स एंड लायबिलिटीज का फर्क समझाया। असेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे दी तो वो आपके लिए असेट है। वहीं दूसरी तरफ आपने एक कार लोन पर ले ली तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। यहाँ रिच डैड उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि असेट्स पर पैसा खर्च करके उनको जुटाओ, व लायबिलिटीज पर पैसा खर्च करने से जितना हो सके उतना बचो। लेकिन रॉबर्ट अभी भी उलझा हुआ था, तो उसने पूछा कि अगर असेट्स ही हमें अमीर बनाती हैं तो फिर हर कोई इन्हें क्यों नहीं खरीदता। इसके जवाब में रिच डैड ने उन्हें एक और न्यू लेसन दिया, जो है माइंड योर बिजनेस। इसमें वे बताते हैं कि एक सिंपल जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को इंक्रीज करे। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि शुरुआत किसी बड़े लेवल पर ही करें, क्योंकि हर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपना कोई भी मनपसंद काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन किसी स्कूल में टीचर है तो वो उसका एम्प्लॉयमेंट है, ना कि बिजनेस। तो उसका बिजनेस वो होगा जो वो खुद का काम शुरू करेगा। इसी चीज का एक और रियल लाइफ एग्जांपल भी है। वो यह है कि एक बार मैकडोनल्ड के फाउंडर एमबी कॉलेज में अपनी क्लास के दौरान एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा कि क्या आप लोगों को पता है कि मेरा बिजनेस क्या है। तो स्टूडेंट्स का जवाब था कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। तो उनका ये जवाब सुनकर मिस्टर क्रोक ने कहा कि नहीं, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी कोई मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो उसके लिए उन्हें उस जमीन की खरीदारी भी करनी पड़ती है। तो हुआ ना उनका बिजनेस रियल एस्टेट। और आज आप खुद देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड रियल एस्टेट वर्ल्ड में एक एम्पायर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ रिच डैड यह सिखाते हैं कि कैसे मोस्टली लोग बाकी सबके लिए तो काम करते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई काम नहीं करते। इसलिए इंसान को चाहिए कि खुद पर भी फोकस करे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ दें, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी असेट्स को मजबूत करने पर ध्यान दें। और अब क्वेश्चन यह उठता है कि असेट्स को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। तो यहीं पर वो एक नया लेसन सिखाते हैं, जो है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। यानी पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि स्किल्स को सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसों के गुलाम बने रहोगे। असली समझदारी इसी में है कि ऐसे काम करो जहां तुम कुछ सीख सको, व स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सको। यहाँ रिच डैड कहते हैं कि एक एम्प्लॉय बनने से बेहतर है कि तुम एक स्टूडेंट बनो। अगर तुम्हें एक स्किल सीखने का मौका मिल रहा है तो पैसों की फिक्र मत करो, उस स्किल की वजह से पैसे बाद में अपने आप आ जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई इंसान सेल्स सीखना चाहता है, तो अगर वो केवल मोटी सैलरी वाली नौकरी के पीछे भागेगा तो शायद कभी सेल्स की स्किल्स सीख ही ना पाए। लेकिन अगर वो किसी कंपनी में कम सैलरी पर भी सेल्स का काम सीख लेता है तो आगे चलकर यही स्किल उसे करोड़ों रुपए कमवा सकती है। रॉबर्ट खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसी जॉब की जहां उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन वहां उन्होंने मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और बिजनेस मैनेजमेंट जैसी स्किल्स सीखी। तो यहाँ रिच डैड की सबसे बड़ी सीख थी कि एक स्किल सीखो और उसे मास्टर करो, फिर अगली स्किल सीखो। जितनी ज्यादा स्किल होंगी उतने ज्यादा मौके तुम्हारे सामने खुलेंगे। यानी अगर आप सिर्फ एक स्किल पर टिके रहते हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित हो जाएगी, लेकिन अगर आप फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और इन्वेस्टिंग जैसी अलग अलग स्किल सीखते हैं तो आप किसी भी बिजनेस या अवसर को सफल बना सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उनको हमेशा नौकरी की चिंता रहती थी और रिच डैड का कंप्लीट फोकस अर्निंग पर रहता था, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और यही
उन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस था। आगे रॉबर्ट कहते हैं कि काफी सारे लोगों को पैसे की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ ही जाती हैं, और ये ऑब्स्टेकल्स बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की ही कुछ कमजोरियां होती हैं, और हमारी ये कमजोरियां ही हमारी बाधाएं बनती हैं। तो मेनली 4 ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑब्स्टेकल है डर। अमीर बनने की सबसे बड़ी रुकावट है पैसा खोने का डर। ज्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे और पैसा डूब गया तो क्या होगा, और इस डर की वजह से वे कभी शुरुआत ही नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि डरते तो अमीर और गरीब दोनों ही हैं, लेकिन फर्क यह है कि अमीर तो डर के बावजूद भी कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, जबकि गरीब लोग डर में ही रुक जाते हैं। ऑब्स्टेकल नंबर 2 है निराशावाद। जैसे कई बार हम खुद से कहते हैं कि यह काम नहीं होगा, या इसमें रिस्क ज्यादा है, या मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। तो ये सब नेगेटिव विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऑब्स्टेकल नंबर 3 है आलस्य। पैसा कमाने के लिए मेहनत और सीखने का जुनून चाहिए, लेकिन कई बार लोग आराम के चक्कर में अपने कामों को टालते रहते हैं और अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन ही नहीं करते। ऑब्स्टेकल नंबर 4 है अहंकार। कभी कभी इंसान सोचता है कि मुझे सब पता है। यह घमंड उसे नई चीजें सीखने से रोक देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि घमंड ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अब जब हमने इन सब बाधाओं के बारे में जान लिया, तो सवाल ये उठता है कि इनको पार कैसे किया जाए। तो इनको पार करने का तरीका है डर को स्वीकार करना, और फिर भी कदम बढ़ाना, अपनी गलतियों से सीखना और लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखना। रॉबर्ट कहते हैं कि जीवन में आप जीतेंगे या हारेंगे, यह आपके दिमाग के खेल पर डिपेंड करता है। अगर आपने अपने डर और शंका को कंट्रोल कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। फिर रॉबर्ट अपने रीडर्स को प्रैक्टिकली गाइड करते हैं कि आपने इस बुक से अब तक जो सीखा है उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाए। वो बताते हैं कि केवल पढ़ना या समझना काफ़ी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो अपने माइंड और हैबिट्स को बदलना होगा, और इसके लिए वे कुछ तरीके बताते हैं। तो फर्स्ट है पावर ऑफ चॉइस। दोस्तों, हर दिन हम छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और यही हमारे भविष्य की वेल्थ को डिसाइड करते हैं। इसलिए हमें इन सब को सोच समझकर चूज करना चाहिए। सेकंड है लर्न टू मैनेज रिस्क। हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, व पैसे को बचाने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। थर्ड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें सबसे पहले अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए पैसा अलग कर लेना चाहिए, और बिल्स को लेस प्रायोरिटी देनी चाहिए। फोर्थ है यूज असेट्स टू बाई लग्जरीज। हमें कभी भी कर्ज लेकर लग्जरीज पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि असेट्स से इनकम जनरेट करके लग्जरीज पर खर्च करना चाहिए। इसके अलावा रॉबर्ट कहते हैं कि आपको लगातार सीखते रहना है, और डर के बावजूद भी कदम आगे बढ़ाकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर टिके रहना है। अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो यह लास्ट चैप्टर कंप्लीट रिच डैड पुअर डैड को समराइज करता है। इसमें रॉबर्ट कहते हैं कि इस बुक की असली लर्निंग सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को आपके लिए काम करवाना है। पुअर डैड की सोच आपको जॉब सिक्योरिटी की तरफ ले जाती है, जबकि रिच डैड की सोच फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। वो कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं है, इसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपनी गलतियों से सीखते रहना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर खर्च करो, और अपने पैसे को असेट्स में इन्वेस्ट करते रहो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना 100% पॉसिबल है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया है जिंदगी को देखने का। रॉबर्ट की कहानी हमें यही समझाती है कि असली अंतर पैसों की मात्रा में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जिससे हम पैसों को संभालते हैं। तो इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज द रियल वेल्थ, यानी डिग्रीज, नौकरी या सैलरी उतनी मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि आप पैसों को समझते कैसे हैं और उन्हें बढ़ाते कैसे हैं। इसलिए अब ये चुनाव आपके हाथ में है कि क्या आप पुअर डैड वाली सोच के साथ सिर्फ नौकरी करके जीना चाहते हैं, या फिर रिच डैड वाली सोच को अपनाकर पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको कुछ मोटिवेशन दे पाई हो, तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पैसों की असली शिक्षा को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वह हमेशा याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके दिमाग की सोच है, इसलिए इसे गरीब मत रखिए। धन्यवाद।